क्या हुआ जब कावड़ लेने एक मुसलमान महिला गई हरिद्वार। दोस्तों, यह बात उस सुबह की है जब कावड़ का भारी मेला लगा हुआ था और सब तरफ भगवा झंडे लहराए जा रहे थे। हर तरफ शिव भोले की जय जयकार हो रही थी और उसी वक्त मैदान में खुद हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल रही थी एसपी ऑफिसर सायरा खान, जो कि पूरे इलाके की सबसे कड़क और बहादुर, बिना डरे काम करने वाली अफसर मानी जाती थी। मैडम की नज़र हर कोने पर थी और उनके तेवर ऐसे थे कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त ना हो। इस बार कावड़ में सुरक्षा और बंदोबस्त को लेकर बड़ी कड़ाई बरती जा रही थी और एसपी मैडम सायरा को यह जिम्मा सौंपा गया था कि कहीं कोई हंगामा ना हो और सब कुछ चैन सुकून से निपटे। सायरा मैडम को लोग अक्सर सूट सलवार में देखा करते थे, मगर इस बार उन्होंने अपने उसूल और अपने घर के कायदे को समझते हुए बुर्का ओढ़ रखा था, जिससे उनका पूरा सिर ढका हुआ था और बदन भी अच्छे से ढका हुआ था। उनकी चाल ढाल ऐसी थी जैसे कोई गांव की बुजुर्ग माई अपने खेतों की रखवाली कर रही हो, मगर आंखों की शक्ति से कोई भी हल्के में नहीं ले सकता था। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि एसपी सायरा खान खुद मुआयना करने निकली थी और इस बार उन्होंने बुर्के के साथ हल्के रंग का सीधा साधा कुर्ता डाल रखा था, ताकि आम लोगों में मिलकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। आसपास तैनात पुलिस वाले हर आने जाने वाले की हरकतों पर नज़र टिकाए हुए थे और जो भी शक के दायरे में आता दिखता उस पर खास नज़र रखी जा रही थी। सायरा मैडम भीड़ में खामोशी से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और अपने साथ रहने वाले सिपाहियों को बाहर ही रोक दिया ताकि वह अकेले अपने तरीके से जायजा ले सकें। जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ी तो कुछ पुलिस वालों की नज़र उन पर टिक गई। एक सिपाही ने अपने बड़े अफसर मनोज कश्यप से धीरे से कहा, साहब, वो औरत कुछ अजीब सी लग रही है और अकेली भी घूम रही है और उसका पहनावा भी कुछ अलग है। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और सिर हिलाकर कहा, हाँ सही कह रहे हो, जाकर पूछताछ करो, ऐसे किसी को बिना पूछे नहीं जाने दे सकते। एसपी सायरा को इस बात की कोई खबर नहीं थी और उन्हें शक की नज़र से देख रहे थे। वो वहीं रुककर एक छोटे से बच्चे से धीरे से बात करने लगी, भैया, वो जो जल चढ़ाने वाला पानी होता है वो कहाँ मिलता है। तभी दो पुलिस वाले उनके पास आकर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं। सायरा खान ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, बस यूं ही देखने आई थी कि इंतजाम कैसे चल रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, अपना पहचान पत्र दिखाइए। इस पर सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहचान पत्र तो है मेरे पास, लेकिन आप ये बताइए आप क्यों पूछ रहे हैं। ये सुनते ही पुलिस वाले कुछ सख्त हो गए और बोले, अगर पहचान पत्र नहीं दिखाओगी तो हमें तुमसे ठीक से पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेली औरत छुपकर यहाँ क्या कर रही है। सायरा मैडम की समझ में ही नहीं आया कि बात किस करवट जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर मनोज कश्यप भी वहां आ पहुंचे और बोले, तुम्हारे पास क्या क्या सामान है मैडम, जरा बैग खोलो। सायरा खान ने हालात को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा, अगर अभी ही पहचान बता दी तो शायद ये लोग शर्मिंदा हो जाएं। इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले इनकी शक्ति और सोच को समझ लें। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, जो पूछना है पूछ लो, मैं कोई गलत इरादे से थोड़ी यहाँ आई हूँ। पुलिस वालों को अब पूरी तरह शक हो चुका था। उन्होंने सायरा का बैग ले लिया और उसकी तलाशी शुरू कर दी। इतने में एक सिपाही बोला, सर इसे थाने ले चलते हैं, वहीं तसल्ली से जो पूछना है पूछ लेना। पास खड़े लोग भी ये सब देख रहे थे। किसी ने कहा, लगता है कोई गड़बड़ है, देखो पुलिस कितनी सख्ती से पेश आ रही है। सायरा मैडम अब तक एकदम शांत थी। उन्होंने सोचा, अभी भी पहचान नहीं बताएंगी और हालात को और थोड़ा आगे तक देखूंगी। सायरा मैडम को थाने लाया गया। वहाँ पर इंस्पेक्टर मनोज कश्यप ने सवाल जवाब शुरू कर दिए, कहाँ से आई हो, यहाँ क्यों आई हो, नाम क्या है। सायरा मैडम ने मुस्कुराकर कहा, नाम बाद में बताऊंगी, पहले आप जो पूछना है पूछ लो। इंस्पेक्टर को यह बात बुरी लगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी यह हरकत और खामोशी हमें मजबूर कर रही है कि तुम्हें हिरासत में लिया जाए। अब तक सायरा सब सुनती रही, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी अब तो इस किस्से का असली मोड़ खुद सायरा मैडम के हाथ में ही था। उनके चेहरे पर ना डर था ना कोई झिझक, बल्कि एक ऐसी ठंडी चमक थी जो बता रही थी कि उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है। थाने के अंदर का माहौल अब गर्म हो चला था। पुलिस वालों की नज़र में सायरा मैडम अब भी एक शक के घेरे में फंसी औरत थी। सीनियर इंस्पेक्टर मनोज कश्यप ने उन्हें सामने वाली कुर्सी पर बैठाया और पास खड़े कांस्टेबलों से कहा, जब तक सब कुछ साफ न हो जाए इनसे ढंग से पूछताछ करो और जाने मत देना। सायरा मैडम के लिए यह सब कुछ नया नहीं था, मगर इस बार वह खुद पुलिस की शक्ति को आम औरत की नज़र से देख रही थी। उनके मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि यही सिस्टम वो खुद संभालती हैं और आज उसी सिस्टम की जांच के दायरे में खड़ी हैं। मगर उन्हें यह भी समझ आ गया कि बहुत हो गया, अब अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर ने एक और सवाल दाग दिया, आपके पास यह घूमने की इजाज़त है या नहीं। सायरा मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाज़त तो है, मगर लगता है आप अब तक मुझे पहचान नहीं पाए। इस पर पुलिस वालों का चेहरा और ज़्यादा सख्त हो गया। अरे ओ मैडम,
हमें तुम्हारी पहचान से कुछ लेना देना नहीं है। सीधे सीधे अपनी आईडी निकालो और ये घुमा फिरा के जवाब बंद करो। सायरा मैडम अब भी पूरे सुकून के साथ अपनी जगह पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और एक पानी की बोतल निकाली। वो बोतल खाली थी, उसमें पानी नहीं था। उन्होंने फिर से पूछा, सर क्या यहाँ पानी मिलेगा? ये अपने साथ लाना जरूरी है। यह सुनते ही एक कांस्टेबल झुंझलाकर बोला, मैडम यह कोई सैर सपाटे की जगह नहीं। ओ मैडम, ज़्यादा चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जवाब दीजिए, वरना यह थोड़ी नरमी जो दिखाई जा रही है वह भी खत्म हो जाएगी और सख्ती में बदल जाएगी। सायरा मैडम ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको अपनी असली पहचान दिखा देती हूँ, लेकिन उसके बाद आप अपनी पूरी टीम से कहना कि आगे से किसी के साथ ऐसा सलूक ना करें। ये सुनते ही इंस्पेक्टर मनोज कश्यप का गुस्सा बढ़ गया और बोला, क्या तुम इतनी बड़ी कलेक्टर हो जो हमें इतना समझाने की कोशिश कर रही हो? हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हमें खुद पता है हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। इसके बाद सायरा मैडम ने कहा, आवाज़ नीचे करो वरना अभी 2 मिनट में हवा निकल जाएगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर मनोज कश्यप थोड़ा घबरा गया और सख्त आवाज़ में बोला, कौन हो तुम और किस हक से हमें समझाने की बात कर रही हो? सायरा मैडम ने अपना बैग खोला, उसमें से अपना पहचान पत्र निकाला और धीरे से टेबल पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ साफ लिखा था, सायरा खान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इंस्पेक्टर का चेहरा देखते ही देखते सफ़ेद पड़ गया और बाकी सारे पुलिस वाले भी एकदम खामोश हो गए। वही जो कांस्टेबल जो अब तक सबसे ज़्यादा बोल रहा था, जो वह चुपचाप पीछे खिसकने लगा। इंस्पेक्टर ने कांपते हुए हाथों से कार्ड उठाया और उसे बार बार उलट पुलट कर देखने लगा और फिर बोला, आप तो एसपी साहिबा हैं। सायरा मैडम ने पूरी ठंडक से जवाब दिया, जी हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहले पहचान क्यों नहीं बताई। मैं बस यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और होशियारी से कर रहे हैं। और मैं कहूँगी कि आप लोग गलत नहीं हो, लेकिन सख्ती के साथ थोड़ी समझदारी भी ज़रूरी होती है। इंस्पेक्टर मनोज कश्यप फौरन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और बहुत शर्मिंदा लहजे में बोला, सायरा मैडम हमें माफ़ कर दो, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप हमारी एसपी साहिबा हैं। आपकी पोशाक और अकेले इस तरह घूमने का तरीका थोड़ा अलग था, इसलिए हमने आपको रोका, मगर हमारा इरादा सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा था। सायरा मैडम ने बिल्कुल सधे हुए लहजे में कहा, हाँ मुझे मालूम है आप सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और मैं यह देखकर बहुत खुश हूँ कि हमारे स्टाफ के लोग बहुत चौकस हैं। मगर ध्यान रहे, अगर कोई औरत या आदमी आपसे बात करे तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। सिर्फ होलिये या पहनावे से किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ से कहा, मैडम के लिए पानी लाओ और फ़ौरन उनकी गाड़ी मंगवाओ। इस पर सायरा मैडम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस यह देखने आई कि हमारा सिस्टम कैसा काम कर रहा है और मुझे सुकून मिला कि आप लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन इतना याद रखो कि हर बार शक की नज़रों से किसी को गुनहगार समझ लेना ठीक नहीं होता। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया और बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, हमें इस पर ज़रूर काम करना होगा। सायरा मैडम हंसते हुए बोली, ठीक है आप अपना काम करो, मगर अब मुझे अपने असली काम पर जाना है और आगे से जब किसी से सवाल करो तो सबसे पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनना।